है। और इस निर्देश में आप जैसा पढ़ पा रहे हैं, इसमें विद्यार्थियों से अनुरोध किया गया है कि ये जो एक मोबाइल नंबर दिया गया है 8595524390, बच्चों से अनुरोध किया गया है कि वो इस मोबाइल नंबर को व्हाट्सएप टेस्ट नाम से सेव कर लें, जिससे कि उनको ये बार बार परेशानी ना आए, क्योंकि हर सप्ताह का जो मूल्यांकन होगा वो इसी नंबर पे होगा। एक बार विद्यार्थी जब इस नंबर को सेव कर लेंगे तो उनको बहुत ही इस नंबर पे बस व्हाट्सएप खोलना है और इस नंबर पे जाके व्हाट्सएप मैसेज करना है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो इस तरीके से जो हमारे 14 जिले हैं तीनों मंडल के अंदर, हर जिले के लिए एक इस तरह का मैसेज आपको फॉरवर्ड किया जाएगा और हम अपेक्षा करते हैं कि ये मैसेज जो है शिक्षकों के माध्यम से बच्चों तक पहुंचेगा। हम अनुरोध करेंगे आप सभी शिक्षकों को ये मैसेज फॉरवर्ड करें, जिससे कि शिक्षक सभी बच्चों को ये मैसेज फॉरवर्ड करें, जिससे कि हर बच्चे को इसमें जोड़ा जा सके, हर बच्चे का साप्ताहिक मूल्यांकन लिया जा सके। जब आप ये नंबर सेव कर लेंगे तो आपको विद्यार्थियों को ये बताना है, जो कि दिशा निर्देश मैसेज में भी लिखे हुए हैं, कि नंबर को सेव करने के बाद आप इस पे कोई मैसेज भेजेंगे। वो मैसेज कुछ भी हो सकता है, आप हेलो भेज सकते हैं, नमस्ते भेज सकते हैं, राम राम भेज सकते हैं, आप जो भेजना चाहें भेजिए। जैसे ही आप मैसेज भेजेंगे तो बच्चों को एक जिले की सूची जारी होती है। अभी जैसे आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं, मैंने अपनी स्क्रीन दिखाई है यहाँ पे व्हाट्सएप की। इसमें आपको 2 जिले दिख रहे हैं, आगरा और बरेली, क्योंकि ये पहले के पायलट की ली हुई स्क्रीनशॉट है। पर जब आप इस नंबर को बुधवार को मैसेज करेंगे तो आपको यहाँ पे 14 जिले की सूची आएगी। तो आपको विद्यार्थियों को अपना जिला इसमें चुनना होगा। जिला चुनने के लिए जो जिले के आगे विकल्प संख्या है वो भेजनी होती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हमने यहाँ 2 भेजा है, इसका मतलब विद्यार्थी ये कह रहा है कि वो बरेली, उसका विद्यालय बरेली में आता है। इसी प्रकार जिस जिले में विद्यार्थी का विद्यालय आता है, उस जिले के हिसाब से जो आगे संख्या लिखी हुई है वो विद्यार्थियों को टाइप करके भेजनी होगी। इस प्रकार हमें पता लग जाएगा ऑटोमेटिक तरीके से कि विद्यार्थी कौन से जिले से हैं। एक बार जब वो अपने जिले का चयन कर लेंगे, उसके बाद विद्यार्थियों से हम उनकी कक्षा पूछेंगे। जैसे जिले के लिए विकल्प दिखाए गए थे, उसी प्रकार कक्षा के लिए भी विकल्प दिखाए जाएंगे। क्योंकि हम ये केवल 9 से 12 के लिए करेंगे तो बच्चों को केवल 9 से 12 ही विकल्प दिखाई देगा। ये तो मैंने उदाहरण के लिए दिखाया है, पर बच्चों को केवल 9 से 12 का ही विकल्प दिखाई देगा, जो हम नंबर आपके लिए जारी करेंगे बुधवार की सुबह। तो उदाहरण के लिए अगर कोई विद्यार्थी कक्षा 9 में है तो 9 के लिए उनको 9 दबा के भेजना होगा, तो वो 9 टाइप करके भेज देंगे। तो इस प्रकार हमें विद्यार्थी की कक्षा का पता लग जाएगा और ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। यहाँ पे कोई इंसान बैठ के बच्चों से चैट नहीं कर रहा है। ये बच्चे को जो चैट आ रही है वो ऑटोमेटिक मशीन द्वारा आ रही है। आप इसको एक तरह से रोबोट ही समझिए। जब बच्चे अपना नाम अपनी कक्षा डाल देंगे, उसके बाद बच्चों से उनका नाम पूछा जाता है। जैसे मैंने उदाहरण के लिए यहाँ पे एक मैसेज आया है कि विद्यार्थी का पूरा नाम क्या है, तो विद्यार्थी ने अपना पूरा नाम शेफाली श्रीवास्तव टाइप करके यहाँ भेजा है। ये नाम आप हिंदी अंग्रेजी किसी भी भाषा में टाइप करके भेज सकते हैं। इस प्रकार हमें बच्चों के जिले का पता लग गया, हमें बच्चों की कक्षा का पता लग गया और इसी प्रकार हमें बच्चे का पूरा नाम भी पता लग गया। इसके बाद क्योंकि हम चाहते हैं कि शिक्षकों को उनके स्कूल की रिपोर्ट दी जाए और ये रिपोर्ट स्वचालित तरीके से दी जाए, इसलिए जरूरी है कि हमें बच्चों के स्कूल का भी पता हो कि जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, बच्चों का जो पंजीकरण हो रहा है, वो हम पता लगा सकें कि किस स्कूल से कितना पंजीकरण हो रहा है। इसके लिए हमने इस प्रक्रिया में यूडाइस कोड को भी जोड़ा है। जब बच्चे अपना नाम टाइप कर देंगे, उसके बाद बच्चों से पूछा जाएगा कि आप अपने 11 अंकों का जो स्कूल का कोड है, जो यूडाइस कोड होता है, हर सरकारी स्कूल का एक यूनिक यूडाइस कोड होता है और ये कोड केवल एक ही स्कूल के लिए वैलिड होता है। तो इससे हम यूनिकली बच्चों को रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे हमारे पास कोई डुप्लीकेट की संभावना नहीं रहेगी। जैसे ही विद्यार्थी ये यूडाइस कोड डालेंगे, उनको एक मैसेज जारी होगा ऑटोमेटिकली, जिसमें उनका स्कूल की पूरा विवरण आ जाएगा। उनका स्कूल का नाम क्या है, कौन से जिले में आता है, वो सारा विवरण उनको आ जाएगा और हम उनसे पूछेंगे कि आप इसकी पुष्टि करिए कि आपका ये स्कूल है क्या नहीं है। यदि विद्यार्थी ने सही कोड डाला है तो वो बोल सकते हैं हाँ ये मेरा स्कूल है, तो वो एक टाइप करके भेज देंगे, तो उससे उनकी यूडाइस कोड की पुष्टि हो जाएगी। इस प्रकार से हम विद्यार्थी का पंजीकरण इस प्रक्रिया में कर लेंगे,
जो कि व्हाट्सएप पर चैट के माध्यम से हो रहा है। इसमें कोई ऐप नहीं खोलनी है, ना कोई ऐप डाउनलोड करनी है, केवल व्हाट्सएप पे नॉर्मल जैसे हम चैट करते हैं उस माध्यम से बच्चे का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और ये पंजीकरण जो है वो केवल एक बार करना होता है। एक बार पंजीकरण करने के बाद हम साप्ताहिक यहाँ पर मूल्यांकन कर सकते हैं। यदि घर में 2 विद्यार्थी हैं जो एक ही सरकारी स्कूल में या अलग अलग सरकारी स्कूल में 9 से 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में, तो एक से ज्यादा विद्यार्थियों को भी इस पर जोड़ा जा सकता है। तो वही मैं आपको उदाहरण दिखा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पे। जैसे कि यहाँ पे शेफाली जुड़ी थी हमसे जो कक्षा 9 में थी, तो इसमें एक विकल्प दिखाया गया है। दूसरा विकल्प जो आप देख सकते हैं जहाँ पे मैं अपना माउस दिखा रहा हूँ, एक और विद्यार्थी जोड़े। यदि घर में 2 विद्यार्थी हैं या 2 से ज्यादा विद्यार्थी हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, भले ही एक ही स्कूल में हो या अलग अलग स्कूल में हो, पर सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल में या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में, तो वो एक से ज्यादा विद्यार्थी भी इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जैसे एक और विद्यार्थी जोड़ना होगा तो यहाँ 2 विकल्प दिया हुआ है, तो मैं 2 टाइप करके भेजूंगा। जैसे ही हम 2 टाइप करके भेजेंगे उसके बाद दूसरे विद्यार्थी की कक्षा डालनी होगी, फिर दूसरे विद्यार्थी का नाम डालना होगा और फिर उस हिसाब से दूसरे विद्यार्थी का भी पंजीकरण हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, शेफाली जो कक्षा 9 में है, शशांक जो कक्षा 10 में है, दोनों विद्यार्थी का पंजीकरण एक ही मोबाइल नंबर पे एक ही फोन पे हो गया है। और इस प्रकार हम बारी बारी से सभी विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन कर सकते हैं। तो जितने भी विषयों का मूल्यांकन होगा आपसे पूछा जाएगा क्या आप मूल्यांकन करने के लिए तैयार हैं। यदि आप हाँ तैयार हैं तो आप 1 टाइप करके भेज देते हैं, नहीं है तो 2 टाइप करके भेज सकते हैं। तो मान लीजिए आप किसी समय विद्यार्थी व्यस्त हैं या अभिभावक उनको फोन नहीं दे पा रहे हैं, तो जब भी घर पे हो, फ्री हो, जब भी वो अपना फोन दे पाए तो हाँ टाइप करके वो अपना मूल्यांकन शुरू कर सकते हैं। जैसे ही वो हाँ के लिए 1 भेजेंगे उसके बाद स्वचालित तरीके से एक प्रश्नोत्तरी बच्चों को आने लग जाएगी। और ये प्रश्नोत्तरी कैसे आती है? ये प्रश्नोत्तरी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में आती है, जहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्नों के लिए 3 से 4 विकल्प दिए जाते हैं और बच्चों को वो प्रश्न अपनी नोटबुक में हल करना होता है। कई प्रश्न बिना नोटबुक में हल किए भी दिए जा सकते हैं, खासकर रसायन विज्ञान के कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो जानकारी पे आधारित हैं, जिसके लिए हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो वो बच्चे केवल क्वेश्चन पढ़ के, प्रश्नों को पढ़ के और सही उत्तर ढूंढ सकते हैं। और सही उत्तर ढूंढने के बाद जो उत्तर के आगे जो विकल्प संख्या लिखी हुई है उसको टाइप करके भेजना होगा। जैसे मान लीजिए ये 2 बिंदु दिए हुए हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। ये गणित का सवाल है कक्षा 9 के लिए। और इन दोनों जो बिंदु की दूरी जो आती है, मान लीजिए 5 इकाई आती है, तो अगर इसका उत्तर 5 इकाई है तो हमें 5 इकाई टाइप करके नहीं भेजना है। हमें देखना होगा कि 5 इकाई कौन से विकल्प पे लिखा हुआ है। क्योंकि वो 5 इकाई एक विकल्प पे लिखा हुआ है, इसलिए हम 1 टाइप करके भेजेंगे, जिससे कि हमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक या मात्राओं की जो मिस्टेक है या कोई त्रुटि है उसकी वजह से बच्चों के हम अंक ना काटें। इसलिए इसको ऐसा रखा गया है कि विकल्प के आगे जो विकल्प संख्या दी हुई है केवल वही टाइप करके भेजनी है। इस प्रकार एक एक करके बच्चों को प्रश्न पूछे जाएंगे और बच्चों को उसका उत्तर जो है वो विकल्प संख्या टाइप करके भेजना होगा। और ये प्रश्न जो है, कई प्रश्न होंगे चित्रों पे आधारित होंगे। जैसे ये क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया है, तो ये चित्र पे आधारित एक प्रश्न है। इसी प्रकार कुछ प्रश्न हो सकता है वीडियो पे आधारित हो, कुछ प्रश्न हो सकता है किसी एक PDF पे आधारित हो या इमेज पे आधारित हो। तो बच्चों को करना कुछ नहीं है, बस प्रश्न को पढ़ना है, समझना है, हल करने की जरूरत हो तो अपनी कॉपी किताब में हल करना है, उसके बाद सही उत्तर ढूंढ के वो विकल्प संख्या भेजनी है। जब विद्यार्थी किसी भी विषय का मूल्यांकन कर लेंगे तो उनको ये फीडबैक भी दिया जाएगा कि उन्होंने कितने सवाल सही किए, कितने गलत किए, और साथ ही साथ बच्चों को एक आंसर की भेजी जाएगी। और ये आंसर की हिंदी में इसको उत्तर पुस्तिका भी बोल सकते हैं। इस आंसर की में, उत्तर पुस्तिका में सभी सवाल जो हमने पूछे हैं उनका उत्तर भी दिया जाएगा, जिससे कि एक तरह से बच्चे यहाँ पे स्वाध्याय भी कर रहे हैं। बच्चों को पता लग पाएगा कि वो कहाँ गलती करते हैं, जिससे कि वो आने वाली परीक्षाओं में और आने वाले अपने इसमें मूल्यांकन में और बेहतर परफॉर्म कर पाएं। इसलिए आंसर की भी बच्चों को दी जाती है, पर आंसर की तभी मिलती है जब बच्चों की प्रश्नोत्तरी पूरी हो जाती है। और ये जो मूल्यांकन है वो साप्ताहिक होगा। जैसा कि मैं कह रहा था कि हर बुधवार को हम एक नई प्रश्नोत्तरी जारी करेंगे और विद्यार्थी उस सप्ताह में कभी भी उस प्रश्नोत्तरी को पूरा कर सकते हैं। तो प्रश्नोत्तरी लाइव बुधवार को हो जाएगी
परंतु विद्यार्थी इसको बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को, शनिवार को, इतवार को कभी भी कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि रविवार तक सभी बच्चे अपने साप्ताहिक मूल्यांकन को पूरा कर लेंगे। और यदि घर में एक से ज्यादा विद्यार्थी हैं, तो जब एक विद्यार्थी का मूल्यांकन हो जाएगा तो पुनः बस मैसेज करना होता है। जैसे आप पुनः मैसेज करेंगे तो आपको सारे जो पंजीकृत विद्यार्थी हैं उनकी सूची आ जाएगी, और उसके बाद आप दूसरे विद्यार्थी या तीसरे विद्यार्थी का भी मूल्यांकन कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल सी प्रक्रिया है, आपको केवल निर्देशों को पढ़ना है, समझना है और निर्देश के अनुसार व्हाट्सएप पर चैट के माध्यम से अपना उत्तर भेजना है। तो इस प्रकार हर हफ्ते, हर बुधवार को एक नया मूल्यांकन जारी किया जाएगा राज्य स्तर से, और हम उम्मीद करेंगे कि सप्ताह में सभी बच्चे, जब भी उनको फोन मिल पाएगा, फोन की उपलब्धता के हिसाब से, तो वो कभी भी इसको करने में मुश्किल से 20 मिनट का समय लगता है, और 20 मिनट में हम ये जान पाएंगे कि कितने बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं और बच्चों की कैसी परफॉर्मेंस है, उनके कैसे स्कोर आ रहे हैं, वो सब हम ऑटोमेटिकली स्वचालित तरीके से जान पाएंगे। तो हम यहाँ पे जिलेवार सहभागिता बच्चों की ट्रैक कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि प्रतिदिन कितने बच्चे किस जिले से जुड़ रहे हैं, किस स्कूल से जुड़ रहे हैं, और बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है, गणित में कैसी है, विज्ञान में कैसी है, सब कुछ यहाँ पर एक डैशबोर्ड के माध्यम से जांचा जाएगा। हम ये भी पता लगा पाएंगे और ये रिपोर्ट शिक्षकों को भी देना शुरू करेंगे, जहाँ पर शिक्षक देख पाएंगे कि उनके विद्यालय में कितने बच्चे जुड़े हैं, कितने बच्चों ने मूल्यांकन किया है, उनकी क्या प्रगति है, उनका क्या प्रदर्शन है, तो वो भी टीचर्स ऑटोमेटिक रिपोर्ट के माध्यम से जान पाएंगे। यह रिपोर्ट केवल विद्यालय के स्तर पे स्तर पे और राज्य स्तर पर भी जो डिसीजन है, कई सारे जो निर्णय हैं, वो जिले स्तर पे। आप इसको ऐसे समझिए कि आपकी वार्षिक परीक्षाओं से पहले ही आपको पता लग जा रहा है कि बच्चों में कहाँ सुधार की गुंजाइश है, जिसके बेसिस पे हम बच्चों के अंदर शिक्षकों के माध्यम से और सुधार कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट जो है बहुत लाभदायक होगी शिक्षकों के लिए, हम अपनी अंतिम परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए भी, इसलिए इसको साप्ताहिक रखा गया है। और इसके लिए कुछ जो अहम जानकारी है वो भी मैं आपसे साझा कर दूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर बुधवार को हम हर जिले के लिए एक मैसेज आपको भेजेंगे। वो मैसेज हम उम्मीद करते हैं कि आप शिक्षकों को भेजेंगे और शिक्षक बच्चों को भेजेंगे। इस प्रकार ये मैसेज जो है वो हर विद्यार्थी तक पहुंच जाएगा। हम अपेक्षा करते हैं कि शिक्षक जो हैं इस मैसेज को पढ़ेंगे, सभी निर्देशों को समझेंगे, और कोई भी संदेह होगा तो आपस में एक दूसरे से बात करके या हमसे बात करके उसको स्पष्ट करेंगे। एक बार जब सारे निर्देश समझ में आ जाएंगे तो वो जो निर्देश हैं वो बच्चों को फॉरवर्ड किए जाएंगे, विद्यार्थियों को फॉरवर्ड किए जाएंगे। कई बच्चों के पास हो सकता है खुद का मोबाइल फोन हो, या जिनके पास नहीं है तो उनके माता पिता को हम ये मैसेज फॉरवर्ड करेंगे। और जब विद्यार्थी इस मूल्यांकन को करेंगे तो पहले दूसरे हफ्ते में हो सकता है उनको इसको समझने में थोड़ी दिक्कत आए, तो हम शिक्षकों से ये उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि वो इस मूल्यांकन को समझने में विद्यार्थी की सहायता करेंगे। परंतु इस बात का खास ध्यान दिया जाना चाहिए कि विद्यार्थियों की प्रश्नों को हल करने में मदद नहीं करनी है। प्रश्नों का हल विद्यार्थी स्वयं ही करेंगे। शिक्षक केवल और केवल विद्यार्थियों को प्रक्रिया समझने में मदद करें, और इस प्रकार हम सभी विद्यार्थियों की सहभागिता शिक्षकों के माध्यम से, शिक्षकों की हेल्प से सुनिश्चित कर पाएंगे। और जैसे जैसे हमारा ये प्रोग्राम कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, हम चाहते हैं कि जो व्हाट्सएप के माध्यम से जो घर पर एक तरह से गृह कार्य जो हो रहा है, जो होम लर्निंग हो रही है, जो बच्चे पढ़ पा रहे हैं घर पर, उससे जो हमारा जो डेटा आएगा, जो हमारी रिपोर्ट आएगी, उसके बेसिस पे हमारे जो शिक्षक हैं राज्य में, वो बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा पाएंगे। शिक्षकों को पता होगा कि बच्चों के अंदर क्या कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को कैसे दूर करना है। इसी हिसाब से हम टीचरों को रेमिडियल टीचिंग के लिए और बेहतर पढ़ाने के लिए तैयार कर पाएंगे, जिसको हम हिंदी में उपचारात्मक शिक्षण भी बोलते हैं। तो यही हमारी आज की प्रेजेंटेशन का मूल उद्देश्य था कि हम आपसे को ये बता सकें कि ये जो नई पहल है जो शुरू की जा रही है इस बुधवार से, हम चाहेंगे आप सबका इसमें सहयोग मिले और हम इसको राज्य स्तर पर भी धीरे धीरे ले जा सकें। पहले 3 मंडल से इसकी शुरुआत हम बुधवार से करेंगे। धन्यवाद।
अभी सबको अनम्यूट करके आप जो प्रश्न पूछना चाहे वो कृपया अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। शशांक जी, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। जी मुकेश जी। एक तो जो पीपीटी आपने अभी यहाँ शेयर की है, इसे अगर आप स्टेट ग्रुप पे शेयर कर दें जी तो ये सभी डीआरसीएस को दे दी जाएगी, उनके लिए हेल्प हो जी, इसमें कोई कठिनाई ना हो। तो बिल्कुल। दूसरा मुझे ये कहना है कि जो आप लिंक भेजेंगे, जो मैसेज भेजेंगे जी एवरी वेडनेसडे, और उसके बाद में वो टेस्ट हो जाएगा, तो चूंकि बच्चे वो टेस्ट आगे पीछे करेंगे, जी कोई बुधवार को करेगा, कोई बृहस्पतिवार को करेगा, कोई शुक्रवार को करेगा, या एक ही दिन में आगे पीछे करेंगे, तो क्या क्वेश्चन की सीरीज डिफरेंट होगी या सेम टेस्ट ओपन? टेस्ट सेम होगा। अगर एक बच्चे ने एक टेस्ट कर लिया है जी और फिर एक दूसरा बच्चा 2 घंटे बाद उस टेस्ट को कर रहा है या अगले दिन कर रहा है, तो योर टेस्ट इज ओपन and nothing secret and there will be no meaning of any other test. नहीं, प्रत्येक बच्चे के लिए एक बार ही टेस्ट होगा, तो प्रत्येक बच्चे को दोबारा टेस्ट तो नहीं उम्मीद करते हैं बच्चे करेंगे। नहीं, मेरा सवाल डिफरेंट है कि अगर एक बच्चे ने एक टेस्ट कर लिया जी, सपोज कि उसने थर्सडे को कर लिया जी, तो he can share with his friends, he can share the questions of the test with his friends. तो जो एक टेस्ट का जो करने का मीनिंग है जी, कम से कम बच्चे को प्रश्न पता नहीं होने चाहिए पहले से जी, तो वो शायद हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो डिफीट हो जाएगा। ये सवाल है मेरा। ये सवाल आपका उपयुक्त है मुकेश जी। जेडी साहब बरेली वाले मेरी बात सुन रहे हो तो मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। ये लखनऊ में इस पर डिस्कस हुआ था, इस पर लखनऊ में भी इस बिंदु पर चर्चा हुई थी। मेरे ख्याल से जेडी आगरा साहब का सुझाव बढ़िया है, इसकी कुछ टाइमिंग फिक्स हो जानी चाहिए। हाँ, या फिर इसमें 2-3 जो क्वेश्चंस की सीरीज है वो 2-3 हो जाएं। 2-3 हो जाए। लखनऊ में जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो इस बिंदु को इस आधार पर उस पर बहुत डिस्कशन नहीं हुआ कि अगर बच्चे क्वेश्चन को देखने के लिए वो बुक्स टेक्स्ट बुक पलटते हैं तो ये भी अच्छी चीज है, ठीक है जी। कम से कम खोज ले रहे हैं। लेकिन जेडी आगरा साहब ने दूसरी बात उठाई है जी कि वो बुक ना पलटे, एक बच्चा दूसरे बच्चे से शेयर कर ले कि ये जवाब दे दो तुरंत। जी, ये क्वेश्चंस है, ये जवाब है। नहीं, बिल्कुल सही है प्रश्न आपका मुकेश जी, क्योंकि ये लो स्टेक्स असेसमेंट है। ये कोई स्कूल की परीक्षा नहीं है जिसमें बच्चों को मतलब पास होने के लिए बहुत इंसेंटिव है। ये एक तरह का अभ्यास है जो घर पे वो मजे मजे में व्हाट्सएप पे कर पा रहे हैं। नहीं, आपकी बात सही है शशांक जी, लेकिन एक सुझाव ये बेटर है कि आप क्वेश्चंस के सेट चेंज कर सकते हैं। आपने जब बरेली और आगरा में ये पायलट के रूप में इसको किया था तो आपके क्वेश्चंस जो है बदलते रहते थे, तो उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दीजिए। जी, वो कर सकते हैं हम। शायद अगले 1-2 हफ्ते में इस फीचर को हम डेवलप करके वो भी इसमें ऐड कर देंगे प्रदीप जी, जिसमें प्रश्न बदल के आएंगे बच्चों को। हाँ, ये बहुत इजी होगा अगर आप क्वेश्चंस की 3-4 सीरीज बना दें जी। तो अगर 3-4 सीरीज जाएंगी तो बच्चों को ये नहीं पता चल पाएगा कि ये जो क्वेश्चन पेपर है वो सेम है। सही बात है, जैसे हमारे एग्जाम में बोर्ड के सेट होते हैं, यस वैसे ही सेट बना देंगे। ठीक है मुकेश जी, अच्छा सुझाव है, हम इसको कर देते हैं। ओके, थैंक यू। आगरा मंडल के रियाज साहब जो भी जुड़े हैं, अगर वो कोई सुझाव देना चाहें तो मैं उन्हें अनुरोध करूंगा कि जरूर यहाँ पर अपनी जिज्ञासा रखें। सर, रियाज मथुरा बोल रहा हूँ सर। सर, मेरा एक सजेशन था, जो क्वेश्चन तैयार किए जाएं सब्जेक्ट के वो कॉन्सेप्ट बेस होने चाहिए, तो दैट जो ये बात हो रही कि किताब से देख के बच्चे कर लेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस अगर क्वेश्चन होंगे जो किताबों में ना मिले, जिसे ड्राइव करके बनाया गया हो,
तो किताबों को ज्यादा बारीकी से देखेंगे। क्वेश्चन राजेंद्र का बहुत ही इनोवेटिव सुझाव है, इसको तो शशांक जी बिल्कुल एडमिट करिए। शशांक जी से इस बारे में पहले और शलभ जी से बहुत डिटेल चर्चा जब हुई थी तो मैंने ये बात पहले ही कहा था कि एक तो जो हमारा सिलेबस है उससे मैच करता हुआ टेस्ट पेपर होगा। हमारे जो वीडियो प्रसारित हो रहे हैं दूरदर्शन पर, जिस वीक में जो वीडियो प्रसारित हो रहे हैं या जो क्लासेस लग रहेंगी, अगर उनसे आप मेल करता हुआ टेस्ट पेपर बनाएंगे तो उसकी उपयोगिता होगी, पहली बात। दूसरी बात, क्वेश्चंस इस प्रकार के सेट किए जाएं कि नेट की अवेलेबिलिटी होते हुए भी, गूगल की अवेलेबिलिटी होते हुए भी, बुक्स की अवेलेबिलिटी होते हुए भी बच्चों को अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना पड़े, उन्हें को उलट पलट कर देखना पड़े। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस कुछ सेट किए जाएं टेस्ट पेपर में तो बेहतर होगा, और यही राजेंद्र जी कहना चाह रहे हैं। जी, इसको हमने मुकेश जी जो दूरदर्शन का जो हमें कार्यक्रम प्राप्त हुआ है डायरेक्टर साहब से, तो उसी हिसाब से हमने इन प्रश्नों को बनाया है। अब ये प्रश्न वैसे नहीं है जैसे हमने पहले पूछे थे। इस बार जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो दूरदर्शन के हिसाब से ही पूछे जाएंगे जो वहाँ पे कंटेंट प्रसारित किया जा रहा है। शशांक जी, ये चीज बिल्कुल ये आनी चाहिए, क्योंकि आज ही मैं देख रहा था दूरदर्शन पर जो कार्यक्रम प्रसारित हो रहे थे जी, हमारे बड़े क्वालिफाइड और बहुत अच्छे टीचर्स इस कार्यक्रम को प्रेजेंट कर रहे हैं, और मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि हमारे टीचर्स इतने काबिल हैं, इतने बढ़िया ढंग से वो बिल्कुल आपके सामने क्वेश्चन बैंक प्रेजेंट करते हैं। वो जी इतने बढ़िया ढंग से प्रस्तुत कर रहे थे। तो ये जेडी आगरा साहब का सुझाव, उस दिन भी उन्होंने ये चीज कही थी कि जो कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं इससे लिया जाए, ये बड़ा रेलिवेंट भी होगा। इसका एक सबसे बड़ा जो फायदा होगा हमें इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ये कि हमारा जो मोटो है वो कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे उस डीडीयूपी से जुड़े, और जो क्लासेस दूरदर्शन के माध्यम से, स्वयं प्रभा के माध्यम से दिखाई जा रही हैं उसको देखें। तो जब उनको ये लगेगा कि ये क्वेश्चंस भी वहीं से फ्लो हो रहा है क्वेश्चंस का, तो निश्चित रूप से उस तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो हमारे दोहरे फायदे हो जाएंगे। जी, ये प्रदीप जी, इसको बिल्कुल हमने दूरदर्शन के कार्यक्रम के हिसाब से रखा है। साप्ताहिक जो दूरदर्शन पर प्रसारित हो रहा है उसी हिसाब से बच्चों को ये अभ्यास दिया जाएगा। सर एक सुझाव था। जी बताइए। अच्छा, सुझाव ये था कि जब आप इवैल्यूएशन करें क्वेश्चंस का, तो जो आपके मान लीजिए आप 100 क्वेश्चंस कर रहे हैं या 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, जो 100% कर रहा है उसको 5 स्टार, जो 80% कर रहा है वो 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, बिल्कुल मार्किंग पर जब हम बेस कर देते हैं तो बच्चे को ये लगने लगता है कि मेरा मूल्यांकन किया जा रहा है, और जब मूल्यांकन में आता है तो थोड़ा सा उसके अंदर हिचक पैदा होती है उसको अटेम्प्ट करने की। और एक और सजेशन था कि सर शुरू के क्वेश्चन पेपर थोड़े से ऐसे रखिएगा जिससे बच्चे मोटिवेट हो सकें। धीरे धीरे लेवल अगर उसका बढ़ाया जाएगा तो हमारा पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। जी, बहुत अच्छा सुझाव है सर। अच्छा, ये उस दिन मैं आई डोंट नो कि जेडी आगरा साहब बताएंगे, इस पे कवरिंग जो कवर किए जाएंगे वो एडेड और गवर्नमेंट ही है कि सेल्फ फाइनेंस भी है? उस दिन तो जो बैठक में बात हुई थी तो सचिन मैडम का तो कहना यही था कि इसमें अभी एडेड और गवर्नमेंट स्कूल्स को ही कवर किया जाए। ये चीज काफी लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब जुड़े हुए हैं, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। शासन स्तर से इस पर निर्णय किया जाएगा, इसे ग्रुप पर अलग से चर्चा कर लिया जाएगा। जी, प्रदीप जी, अभी के लिए गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स को ही रखते हैं इसके अंदर। शायद यही निर्णय लिया था पिछली मीटिंग में। हाँ, यही डिसीजन है। ये बोलना था, आवाज आ रही है? जी अमर जी बोलिए। इसमें मैं ये चाह रहा था कि जैसे हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, जिन्हें का कुछ क्लास का नाम क्या हम करेक्ट कर सकते हैं कि चारों चीजों को बच्चा एक ही बार में चूज कर ले, क्योंकि हो सकता है ये कोई स्टेप करने के बाद वो छोड़ दे, उसे आउट हो जाए, सोचे हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। अगर हम उसको वन टाइम कर दें कि वो अपना क्लास भी चूज कर ले, डिस्ट्रिक्ट चूज कर ले, नाम भी भर ले, और आफ्टर देन वो स्कूल का यूज इसको इसलिए किया होगा कि ताकि नाम एक रुकता रहे,
लेकिन इसमें होगा कि कई बच्चों को यूडाइस कोड पता नहीं होगा, टीचर को पहले यूडाइस कोड बताना पड़ेगा सारे बच्चों को। जी इसके बारे में क्या और कोई आसान तरीका हो तो बताएं। अमर जी, इसमें एक साथ जब 3-4 चीजें पूछी जाती हैं तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको क्या एंटर करके भेजना है। इसलिए इसको कदम दर कदम रखा गया है कि पहले कक्षा डालें, फिर नाम डालें, फिर यूडाइस डालें। यूडाइस डालने का जो ऑप्शन है वो मैंडेटरी नहीं है, वो मतलब ऑप्शनल है। अगर विद्यार्थियों को यूडाइस कोड नहीं पता होगा तो वहाँ पे स्किप करने का ऑप्शन रहेगा। उनको वो कह सकते हैं कि उनको यूडाइस नहीं पता है, वो बाद में जाके कभी डालेंगे, तो वो विकल्प इसमें दिया हुआ है। अगर आप ये ऑप्शन शशांक जी दे देंगे तो फिर तो यूडाइस कोई नहीं भरेगा, कैसे आप पता करेंगे स्कूल का नाम? परंतु प्रदीप जी आप बताइए फिर कैसे करेंगे? कई बच्चों को नहीं पता होगा यूडाइस, आप कहेंगे तो हम उसको मैंडेटरी कर देंगे। पता होगा तब भी लोग नहीं भरेंगे, इतना लंबे डिजिट है वो भरेंगे ही नहीं। इसका तो कुछ ना कुछ क्लियर सोल्यूशन सोचना। तो उसमें स्कूल का नाम सर मांगा जा सकता है, स्कूल के नाम से हम लोग यूडाइस वैसे ही निकाल लेंगे। राजेंद्र जी उसमें बच्चे ना अलग अलग स्पेलिंग भरते हैं स्कूल के लिए, तो उससे हम यूनिकली पता नहीं लगा सकते कौन सा स्कूल है। एक ही स्कूल के लिए कई सारी स्पेलिंग के कॉम्बिनेशन आ जाते हैं हमारे पास। मेरा सुझाव एक था शशांक जी कि यूडाइस कोड के बजाय हमारे यहाँ का एक हर जिले में हर स्कूल का एग्जामिनेशन का एक कोड है जी, केवल 4 डिजिट का होता है जी। अगर आप उसको करके उससे जोड़ लें जी तो वो बेटर होगा, लेकिन आपको फिर अपनी उसकी टेक्निक डेवलप करनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे हमारे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का कोड अगर 1001 है जी, तो वो पीलीभीत गवर्नमेंट कॉलेज का भी 1001 होगा जी। तो उसके लिए जैसे बोर्ड के एग्जाम में हमारे जो जिले के कोड हैं वो पहले जोड़े जा सकते हैं या आप अपना अलग से डिसाइड कर सकते हैं उसको। जी वो 4 डिजिट का कोड बच्चे जो है अपने टीचर से भी पूछ लेंगे जी, वो उनको भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान रहेगा। लेकिन अगर आपने ये ऑप्शन दे दिया तो फिर वो नहीं कर पाएंगे और फिर आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि किस स्कूल का बच्चा है ये। सबसे अच्छा था यूडाइस और एक और सरल तरीका हो सकता है शिलोंग में जी आराम से बच्चा फाइंड आउट हो जाएगा किस स्कूल का है। अमरकांत जी बोलिए, आप बोलिए पहले। सर मैं ये कह रहा था सर, जैसे सर ने कहा जेबी सर बरेली ने, जब हम जिला का ले रहे हैं ना सर, तो अगर 4 बच्चों को नहीं पता है विद्यालय में 4 डिजिट का कोड अगर उससे डायरेक्ट कंफ्यूजन नहीं होगा, थोड़ा सा इतना कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो यूडीएस कोड बच्चे को बताने में बच्चा शांति करते हैं जैसे हमारे 26, 27, 28, 29 4 जिले हैं, ये कोड है बोर्ड एग्जाम के पर्पस से। तो 26 और 1001 हो गया जीआईसी बरेली कॉलेज, 27 1001 हो गया पीलीभीत। इसी तरह से आपके उधर के जो कोड हैं आगरा के 01 है, डिस्ट्रिक्ट कोड है। हर विद्यालय का एक यूनिक कोड है क्या? सरल तरीका है, एक और बहुत सरल तरीका हो सकता है कि यू क्रिएट योर ओन यूनिक कोड। आपको स्कूलों की लिस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज हम दे देंगे, स्टेट और गवर्नमेंट स्कूल से शुरुआत कर रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट का एक यूनिक कोड जो सिंपलेस्ट हो सकता है वो आप अपने आप बना दीजिए, चाहे उसे 1 2 3 या A1 डिस्ट्रिक्ट का पहला कैपिटल पहला अल्फाबेट है वो ले लीजिए। आगरा के लिए A1 A2 A3 A4 करके, बरेली के लिए आप कर सकते हैं B1 B2। ये यूनिक कोड आप बना करके में शेयर कर दीजिए, हम अपने सभी जिलों में शेयर कर देंगे, जिले स्कूलों में शेयर कर देंगे और वो एक सिंपल कोड सब तक चला जाएगा, बच्चों तक चला जाएगा और वो बहुत आसान हो जाएगा। जब आपके व्हाट्सएप पर मैसेज जाएगा उसके साथ हमारा कोड चला जाएगा, वो और भी सरल तरीका है। परंतु मुकेश जी अगर हर विद्यालय का कोड बनाएंगे तो वो तो यूडाइस कोड तो पहले ही है, हम वही क्यों नहीं सुनिश्चित कर सकते? यूडाइस कोड बहुत लॉन्ग है, टिपिकल है, उसको लर्न करना और उसको फिर याद रख पाना उसमें डिफिकल्ट है। 11 अंकों का कोड है। हाँ, इसीलिए जेडी बरेली साहब ने जो एग्जाम कोड है वो वैसे मैंने जो 4 कोड वाला था उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, वो रोज यूज कर रहे हैं स्कूल वाले, टीचर डेली यूज कर रहे हैं उस कोड को, कहीं न कहीं हमेशा यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए वो प्रॉब्लम नहीं होगी। और भी सरल यही हो सकता है, उसी क्रम में मैंने सुझाव दिया है कि आप अपना एक यूनिक कोड बना लीजिए और अपना कोड आप बना लेंगे
और भी जो सिंपलेस्ट तरीका हो सकता है उस तरीके से आप कोड बना दीजिए, वो शेयर कर दिया जाएगा ओनली फॉर दिस पर्पस, तो वो भी हो सकता है। जी जी, परंतु सर एक मुकेश जी, ऑप्शन और हो सकता है, जी राजेंद्र जी, जब डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आए सर तो उसके स्कूल्स डाउन उसमें आ जाए लिस्ट में, क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट और एडेड स्कूल की बात करेंगे तो मैक्सिमम 100 से 150 स्कूल होंगे। अगर उसमें सर्च का भी ऑप्शन दिया जाएगा तो वो अपना सर्च करके खट से टिक कर देगा, आपका भी खत्म, कोड भी किसी को याद नहीं करना है, क्योंकि कोई भी कोड होगा वो टीचर्स को बच्चों को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें टीचर खुद बच्चा खुद रजिस्टर कर रहा है, बच्चा खुद रजिस्टर कर रहा है सर, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। और टीचर भी सर स्कूल का ऑप्शन दे देंगे सभी तो स्कूल, अपना खुद सेलेक्ट कर लेगा, इसमें से सेलेक्ट करके और डिस्ट्रिक्ट वाइज सब दे दें, उसमें गवर्नमेंट एडेड के स्कूल हैं 150-200 से ज्यादा स्कूल कहीं नहीं होगा, और उसमें सर्च का भी ऑप्शन दे दें, जैसे ए टाइप करें ए वाले स्कूल आ जाएं, बी टाइप करें बी वाले आ जाएं। राजेंद्र जी, इसमें एक्चुअली हमारा अनुभव ये कहता है, क्योंकि कई राज्यों में हम इसको कर रहे हैं, जब भी जिले की सूची बहुत लंबी हो जाती है 100-150 स्कूल, तो बच्चों को पूरा मैसेज एक बार में दिखता नहीं है, उनको बार बार रीड मोर पे क्लिक करके पूरा मैसेज, लंबा सा मैसेज हो जाता है, वहाँ पे बच्चों को ढूंढने में समझने में दिक्कत आती है, इसलिए हम वो सूची वाला रिकमेंड नहीं करते हैं इसको डालने के लिए व्हाट्सएप पे, कि पूरे जिले की हम सूची एक बार में दे दें और बच्चे फिर चुने, थोड़ा सा, क्योंकि वो यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से इतना स्मूथ नहीं होता। नहीं कोड रखिए ना भाई। मेरे ख्याल से प्रदीप जी का जो सुझाव है 4 अंकों का जो यूनिक कोड है हर विद्यालय के लिए, वो बहुत अच्छा सुझाव है, पर मेरा अनुरोध सर ये था, क्योंकि पिछली मीटिंग में हमने यूडाइस का डिसाइड किया था, तो हमने पूरा सॉफ्टवेयर पिछले 2 हफ्ते में उस हिसाब से पूरा तैयार कर लिया, और हमारा यूडाइस अभी पूरी तरह से इंटीग्रेटेड हो चुका है, कई सारे उसमें डुप्लीकेट्स भी थे जिसकी आपकी मदद से सब कुछ हमने सही किया है, अब सर सॉफ्टवेयर रेडी है। यूडाइस के तो अंत के सर, यूडाइस के अंत के 4 कोड ही तो डिफरेंट होते हैं, तो हम अंत के 4 कोड कर लें, शुरू के तो वही कोड होते हैं, स्टेट का वही होता है, उसका वही होता है, तो एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा बड़ा फिगर नहीं अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अंत के जो कोड हैं जो चेंज करते हैं नाम, वो इस्तेमाल हो सकते हैं। चलिए आप शुरुआत कीजिए, फिर कोई डिफिकल्टी आएगी तो कोड चेंज कर लिया जाएगा। नहीं, मेरा ये अनुरोध है, क्योंकि यूडाइस वाला हम सॉफ्टवेयर बना चुके हैं, तो ये वाला पायलट हम इसके साथ कर लें, यूडाइस के साथ, जब हम इसको राज्य स्तर पे लेके जाएं अगर इसके सफलतापूर्वक, उसके बाद तो उसको 4 डिजिट पे मूव कर दें, जैसे प्रदीप जी बता रहे हैं कि हर स्कूल के लिए वो जानकारी, क्योंकि अभी हमारे पास है नहीं कि वो 4 डिजिट का कोड क्या है, और इसको डेवलप करने में भी थोड़ा समय लगेगा। जैसे ये गैलेक्सी A50 लिखा है, लेडी साहब पहली बार जो थे ऐसे ही आए थे, कौन सा उनका उन्हें पता ही नहीं चला था। प्रदीप जी बताइए, यूडाइस से लॉन्च कर सकते हैं, उसके बाद 1-2 महीने में फिर उसको 4 अंकों वाले कोड पे मूव कर दें? आपके सामने ऑप्शन क्या है? कोई ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। सर हम लोग अगर एक बार कर लेंगे तो फिर दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार बच्चा रजिस्टर हो जाएगा तब तो फिर हो जाएगा, तो मोबाइल नंबर सबको याद हो जाता है। हाँ ठीक है, शुरुआत की जाए। जी, तो सर हम ये सुनिश्चित कैसे करेंगे कि टीचर्स को यूडाइस पता हो और टीचर्स के थ्रू बच्चों को यूडाइस पता हो? ये तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं वो इसमें थोड़ा पेन लेंगे जी, इस लेवल पर थोड़ा सा प्रयास किया जाएगा और इसमें कोशिश की जाएगी। आप चाहें तो मुकेश जी, हम लोग जो मैसेज बना के भेज रहे हैं बुधवार को, हम हर जिले का हम हर जिले की स्कूल की सूची भी दे देते हैं साथ में पीडीएफ में, जिसमें कोड लिखा हो और स्कूल का नाम लिखा हो, जिससे बच्चे स्वयं ही अपना नाम ढूंढ लें और एंटर कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसमें एक गवर्नमेंट की सूची बना दीजिए, एक एडेड की बना दीजिए, तो मुश्किल से छोटी छोटी सूची बनेगी। गवर्नमेंट के तो मैक्सिमम 50 स्कूल से ज्यादा कहीं भी नहीं होंगे, और एडेड में भी 100 के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है राजेंद्र जी, तो हम हर जिले के लिए एक सूची आपको मैसेज पे ही भेजेंगे, उस सूची से बच्चे अपना यूडाइस कोड ढूंढ लेंगे और डाल पाएंगे। वो जरूरी है। ठीक है, ठीक है, और फिर भी कोई रुकावट आती है तो हम उसको जल्द ही 4 डिजिट वाले कोड पे मूव कर लेंगे। फिलहाल गवर्नमेंट और एडेड। ठीक है, और कोई किसी का प्रश्न हो या सुझाव हो तो प्लीज बताइए। ऐसा करेगा, अगर आप ये कर रहे हैं स्कूल का लिस्ट दे रहे हैं तो उसमें एक ऑप्शन फिर पहले से देना पड़ेगा, राजकीय के हैं और एडेड के हैं, जी 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 पास हो जाएगा जी। अगर एक ऑप्शन में पहले देते राजकीय के, तो राजकीय के वही जो बताया उन्होंने 50 के ही आसपास हैं जी। और अगर जो हमारे इधर मंडल के हैं, जो पश्चिम का है, वो रेशियो को एडेड की लिस्ट भी
50 से लेकर के 70-80 50 से 100 के बीच में होगी, इससे ज्यादा नहीं। जी 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 तो इसलिए ये जो कि फिर 60 हो जाएगा, बच्चों को खोजने में कोई सुविधा हो जाएगी। जी 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 ध्यान रखेंगे अमर जी इस बात का हम। ठीक, थैंक यू। और कोई किसी का प्रश्न हो या सुझाव हो तो कृपया साझा करें। सर जिस स्कूल का पार्टिसिपेशन अधिक हो, जी जैसे मूल्यांकन सिर्फ बच्चों का ही ना हो, पहले राउंड में, क्योंकि शुरुआत में हमारा उद्देश्य रहेगा कि कितने अधिक से अधिक बच्चे पार्टिसिपेट करें। अभी इवैल्यूएशन उतना मेन गोल नहीं है जितना जी कि पार्टिसिपेशन। मैक्सिमम बच्चे हमारे एनरोल्ड हो जाएं, रजिस्टर जी हो जाएं। जी इसमें थोड़ा सा कोई स्कूल, जिस स्कूल के अधिक से अधिक हों, उनके लिए भी कुछ ऐसा वो हो जो उसमें एक रेटिंग वगैरह होगी। जिस स्कूल का इस बार सबसे अधिक बच्चे रजिस्टर हुए हैं, सेकंड हुए हैं, अगर जी ऑप्शन में ही जाए ना, तो थोड़ा सा वो फैकल्टी भी थोड़ी इंक्रीज होगी। जी सर, हम आपको उसके लिए थोड़े रिपोर्ट और पोस्टर बना के दे देंगे, जिससे आप पता लगा पाएंगे कि किस स्कूल में, किस जिले में कैसा पार्टिसिपेशन आ रहा है। सहभागिता बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर शुरुआती दिनों में, जब तक स्कूल पूरी तरह से सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं, तब तक बहुत जरूरी है। एक सुझाव ग्रुप चैट पे आया है कि प्रिंसिपल विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में यूडाइस कोड डाल दें। वो एक ही बात हुई, चाहे आप डाले चाहे वो डाले। जी 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 डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटीज अपना अपना मैकेनिज्म डेवलप करके जैसे भी चाहे यूडाइस कोड को बच्चों तक पहुंचा दें, वो तो सबका अपना तरीका रहेगा। यूडाइस कोड बच्चों तक पहुंचवा दो, सभी जितने भी व्हाट्सएप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं टीचर। सर पहले इसमें जो है एक डमी एक्सरसाइज करा ली जाए। बच्चों तक पहुंचा दें। पहले एक डमी एक्सरसाइज हो जाएगी, जिससे कि बहुत ही परफेक्टली इसको जो है कराया जाए सके। केस जी, आप कुछ कहेंगे इस पे? ये डमी है शुरुआत में। वो डमी क्या, वो एक्सरसाइज ही हो जाएगी। बरेली आगरा में तो हो चुका है, 10,000 बच्चे जुड़ चुके हैं उससे। जी तो वो शुरुआत होगी, उसको आप मनोज जी तो बहुत चिंताजनक चीज नहीं है। वो बच्चे जुड़ेंगे तो एक्सरसाइज वो used to हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम। मनोज जी, जुलाई महीने में लगभग 10-11 हजार बच्चों के साथ हम इसको कर चुके हैं। जो डमी दौर हमारा जुलाई में हो चुका है एक बार। मनोज जी परेशान मत होइए, ये भी पायलट ही है अभी, ये 3 मंडलों का पायलट, एक्सटेंडेड पायलट है सर। हम चाहते हैं कि ये बहुत ही परफेक्टली होना चाहिए एकदम से। नहीं, सब लोग प्रयास करेंगे तो परफेक्टली होगा। जी, तो यदि और कोई प्रश्न नहीं है तो कल हम सभी के साथ ये प्रेजेंटेशन साझा करेंगे। हम यूडाइस कोड की जो सूची है, जिलेवार, एडेड, अनएडेड, सबका अलग अलग जो है, राजकीय और जो गवर्नमेंट एडेड है उनका अलग अलग सूची आपसे साझा कर देंगे, और मैसेज भी आपसे साझा कर देंगे। और ये मैसेज हम उम्मीद करेंगे कि शिक्षक जो है बुधवार की सुबह ही आगे भेजें। हम आपसे कल देंगे, पर आप शिक्षकों से बोलिएगा कि बुधवार की सुबह ही इसको आगे फॉरवर्ड करें। थैंक यू शशांक जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू सर। प्रणाम सर। सेव करके रिकॉर्डिंग अपने को ले लो।